राम राधे श्याम भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि भगवान के नाम का महत्व क्या है और जो हम राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम लेते हैं तो इसका महत्व क्या है। तो भक्तों, संसार में शोक दुख को दूर करने वाला एक हमारा नाम है। चाहे हम राधा कहें, चाहे कृष्ण कहें या राम राम कहें, तो राधा नाम सर्वोपरि है, क्योंकि राधा रानी किसी को दुखी देख नहीं सकती। तो इसलिए राधा रानी का नाम सर्वोपरि है और ब्रह्मांड में तीनों लोकों में राधा नाम सबसे श्रेष्ठ है। तो राधा नाम का अर्थ क्या है? राधा नाम का अर्थ है कि राधा से जो राधा नाम है, ये राधा नाम रसिकों का नाम है, क्योंकि भागवत में भी जो भी हमारे पुराण हैं उसमें राधा नाम का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि राधा नाम प्रेम का, विश्वास का, भरोसे का और लाडली जीव का नाम बड़ा प्रिय और पावन है। तो नाम पतितों को भी पावन करने वाला है और नाम से क्या होता है? कल्याण होता है। और नाम की क्या सामर्थ्य है, तो आज नाम पर ही चर्चा करेंगे कि नाम की क्या सामर्थ्य है और नाम से क्या होता है। तो भक्तों, चाहे हम राम राम कहें, चाहे हम राधा राधा कहें या कृष्ण कृष्ण कहें, तो क्या होता है ना, भगवान के नाम से बड़ा, भगवान से बड़ा होता है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेते हैं तब भी हमें दुख प्राप्त क्यों होते हैं? तो भक्तों, ये ऐसे है जैसे कि खेती। तो अगर हम जमीन में बीज बोएंगे तो क्या होगा? फसल आएगी ही आएगी। जब हमने पिछली फसल जैसी बोई है वो इस समय हमें काटनी पड़ेगी, तो अवश्य में भुक्तव्यम, जो भी हमारे पाप हैं या पुण्य हैं वो हमें भोगने पड़ेंगे प्रारब्ध के अनुसार। अब हमारी अगली खेती है, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। तो इसलिए हम अब जो नवीन खेती करेंगे तो उसमें क्या ध्यान रखें? भगवान का नाम ही लें। तो अगर हम कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं और केवल भगवान का नाम ले रहे हैं तब भी हमारी पूजा है। तो भगवान के नाम से क्या होता है? जैसे भगवान का नाम है सच्चिदानंद, और ये तो क्या हुआ? भगवान सत्य में ही आनंद दिलाने वाले हैं। तो यदि हम सत्य ही बोलें, ये प्रण कर लें कि हमें सत्य ही बोलना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हमें सत्य पर डटे रहना है, तो इससे भी क्या होगी? हमारे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आचरण अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हम नाम जप कर रहे हैं और उसके साथ निंदा चुगली और जो व्यभिचार हैं उनका भी हम साथ में सेवन कर रहे हैं, तो हमारी भगवत प्राप्ति के बाधक है ये। इसलिए हमें केवल भगवत नाम की चर्चा करनी है, भगवत नाम ही लेना है और भगवत ही काम करना है। अब जैसे कि अब हम रसोई में जा रहे हैं तो क्या है? भोग बना रहे हैं राधा रानी के लिए। जब हम ये कहकर जा रहे हैं कि भोग हमारी राधा रानी के लिए बन रहा, तो ये क्या हो गया? काम हो गया भगवान के लिए। तो भगवत प्राप्ति का काम क्या होता है? भगवान के लिए किया गया काम ही भगवत प्राप्ति कराता है। अब इसमें हम अब रसोई ही नहीं बनाएंगे, वहाँ की स्वच्छता भी करेंगे, तो सब काम किसके लिए हो गए? ये हमारी राधा रानी के लिए हो गया। तो हमने जितना भी काम किया ये हमारी भगवत प्राप्ति कराने वाला हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि नाम लेते जाएं और काम करते जाएं। तो नाम लेते जाएंगे और कर्म करते जाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारा मन
एक तो गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा, दूसरा हमसे गलतियां होनी बंद हो जाएंगी और हमारे कर्म जो हैं, कर्म बनने, जो हमें भुगतने पड़ेंगे वो कर्म, वो बनने बंद हो जाएंगे। अच्छे कर्म हमसे होने लगेंगे और हम क्या है, पाप से रहित हो जाएंगे। और आचरण अच्छा करने के लिए, आचरण शुद्ध करने के लिए तन की शुद्धि, तन की शुद्धि के साथ मन की शुद्धि, और मन की शुद्धि से भाव भी शुद्ध प्रकट होता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की पूजा में शुद्धि होनी चाहिए। लेकिन यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप हम चाहें कैसे भी करें, स्नान करके करें या बिना स्नान करे करें, नाम का अर्थ है नाम लेने का मतलब है तारना। तो नाम हम किसी भी अवस्था में लेंगे तो वो हमें तारेगा ही तारेगा। तो अगर हम कोई पूजा नहीं कर रहे, केवल नाम ले रहे हैं, तब भी हमारी पूजा हो रही है। हम सत्य पर चल रहे हैं तब भी हमारी पूजा हो रही है। हम ना पूजा पाठ नहीं कर रहे, माता पिता की सेवा कर रहे हैं और आचरण बुरा नहीं रख रहे, तब भी हमारी पूजा हो रही है। तो कर्म ही पूजा है। तो कहने का भाव यह है, भगवान के गुणों से जो हमारे गुण मिलते हैं तो वो पूजा है। जैसे सबको एक समान मानना, ये भगवान का गुण है। तो अगर हम सबको एक समान मानते हैं तब भी ये हमारी पूजा ही हो रही है। अगर हम अगरबत्ती धूप बत्ती लेकर पूजा नहीं कर रहे, भाव से हम भगवान का नाम जप रहे हैं, तब भी हमारी पूजा हो रही है। अब हमें नाम की सार्थकता कैसे पता चलती है? देखो, जब हम नाम लेते हैं, भाव शुद्ध रखते हैं, तो हम आप अपने देखेंगे कि विचारों में अंतर आने लगेगा और भाव आपका शुद्ध होने लगेगा और आप बुराई से बचने लगेंगे। आपको खुद बचने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपको बचाना शुरू कर देंगे। तो ये सब किसका प्रभाव है? ये है नाम का प्रभाव। ये सारा प्रभाव नाम का है। अगर विष लिया जाए तो चाहे जान के लिया जाए या अनजाने से लिया जाए या किसी कारणवश ले लिया जाए तो क्या करेगा? मारेगा। ऐसे ही नाम जानकर लिया जाए, अनजाने में लिया जाए या किसी के द्वारा दिलवाया जाए तो वो क्या करेगा? तारेगा ही तारेगा। तो ये है चीज का प्रभाव। जैसी संगति, जैसी चीज होगी वैसा आपके ऊपर असर होगा। अब हम राधा राधा नाम लेंगे तो क्या होगा? हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा। नाम लेने के साथ साथ पूर्वार्ध तो भोगने ही पड़ेंगे। तो भक्तों, यदि आपको राधा नाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं कि आपको भजन साधना कैसे करनी है और शुरू कैसे की जाती है। तो वो सब मैं आपको बता दूंगी। और अगर ज़्यादा विस्तार से बतानी होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगी। तो इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स राधा रानी के चरणों में कर देना, क्योंकि राधा नाम से ही हमारा कल्याण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे।